वो जात जिसने बिदरत में अपना लोहा मनवाया। ये असली हैं कौन, ये कहाँ से आए और कहाँ रहते हैं, इनका असली वतन कहाँ है और इनकी असली ज़बान कौन सी है। काठियावाड़ी मेमन और सिंधी मेमन में क्या फर्क है, क्या ये सिंधी हैं, बलोच हैं, अरब हैं या ये हिंदुस्तानी हैं। आज की वीडियो में हम आपको मेमन की कंप्लीट हिस्ट्री बताएंगे। मेमन लफ्ज़ कहने से ही दिमाग में एक बिजनेसमैन तबके का ख्याल आ जाता है। ये बहुत आला दर्जे के बिजनेसमैन हैं जिनका नस्ली काम ही बिजनेस करना है। वैसे तो मेमन कम्युनिटी दो बड़े हिस्सों में बटी हुई है। एक वो लोग जो कपड़ा बुनने का काम करते थे यानी कि कोरी, जो बुजुर्ग वक्त के साथ खुद को मेमन कहलाते हैं। दूसरा तबका वो लोग जो अब पाकिस्तान में मुहाजिर कम्युनिटी में शुमार होते हैं, जो कराची समेत पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। असल में मेमन लफ्ज़ मोमिन से निकलता है, जिसका मतलब है सच्चा मुसलमान। वो लोग जो अपना पुराना दीन छोड़कर इस्लाम को अपना दीन माना, उनको ही मोमिन कहा जाता था, जो कि गुजरते वक्त के साथ मोमिन से मेमन हो गया। कर्नल जेम्स स्टार्क लिखता है कि अब्दुल्ला भट्टी और दीगर भट्टी कबाइल जब मुसलमान हुए तो उनकी औलाद ने मेमन कहलवाया। इसी तरह रुहाना जो कि राजपूत है, इनका धंधा ही बिजनेस और व्यापार करना था। जब वो लोग मुसलमान हुए तो वो पहले कुरैशी फिर मेमन के नाम से मशहूर हुए और आज भी इनमें बहुत सारे मेमन कबाइल मौजूद हैं। भेरुमल में चंदानी ने लिखा है कि मेमन श्री रामचंद्र के बेटे लवा की औलाद में से, जो कि पहले राठौर थे जो बाद में लोहाना हुए। ये शहाबुद्दीन गोरी के दौर में मुसलमान हुए। भेरुमल में चंदानी की किताब हिंदुओं की तारीख में लिखते हैं कि पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने अपने बेटे ताजुद्दीन को हिदायत की थी कि दीन की तबलीग के लिए वो हिंदुस्तान जाए। मजीद तारीख बताती है कि सैयद ताजुद्दीन की 5वीं पुश्त से सैयद यूसुफुद्दीन कादरी पैदा हुआ, जिसको ख्वाब में आया कि वो हिंदुस्तान जाए। उस वक्त सिंध का हुक्मरान शायद जाम रायदन समो था, जिसने बगदाद के सैयद की बहुत इज्जत अफजाई के लिए ठट्ठा में आमद का एहतमाम किया। समा हुक्मरान की खातिरदारी देखकर सैयद से मुतासिर होकर लोहाना ज़ात के 700 खानदान मुसलमान हुए, जो बाद में मेमन कहलाए। शायद यही वजह है कि आज तक मेमन पीरान पीर के मानने वाले हैं और तकरीबन सुन्नी मुसलमान हैं। डॉक्टर मोहम्मद कासिम बरलास मुरादाबादी की किताब तारीख कच्छ और मकरान से हवाला है कि मुसलमानों के सिंध फतह करने से पहले जब मुसलमान मकरान पे काबिज थे, तब सिंध की एक कौम मुसलमानों को खिराज देती थी और यह मुसलमानों की दुश्मन कौम थी। मुसलमानों ने इस कौम को मकरान और सिस्तान के दरमियान एक शहर आबाद करके दिया। इस शहर का नाम इस कौम के नाम से मेमून रखा, जो कि बाद में मेमून से मेमन। इस शहर के लोग माहिर ताजिर थे। ये मजीद बयान करते हैं कि सुल्तान महमूद गजनवी के पास एक नौकर था जिसका नाम मानिक मेमूनी था, जिसका ताल्लुक मेमून शहर से था। इसके सिवाय तारीख मेमन में दर्ज है कि मेमन दरअसल मोमिन नहीं बल्कि मामू की बिगड़ी हुई शक्ल है। डॉक्टर अब्दुल मजीद मेमन लिखते हैं कि सिंध में मुसलमानों की आमद के बाद ही लोहाना मुसलमान हुए, क्योंकि ये बुद्ध मजहब के पुजारी थे। लेकिन उस वक्त सिंध का हुक्मरान एक बहमन था जिसका इनसे बहुत इख्तलाफ था, जिसकी वजह से इन्होंने जल्दी इस्लाम कबूल किया। तारीख बताती है कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के ज़माने में सिंध के लोग धड़ाधड़ मुसलमान हुए। उसी ज़माने में ही ये लोहाना यानी मेमन मुसलमान हुए थे। अयाज भागत ने अपनी किताब सिंध की सातें कौमें और कबीला में अपना राय दिया है कि मेमन ज़ात 3 बड़े ग्रुप्स में मुश्तमिल है। नंबर 1 वो लोहाना मेमन जो कि सिंध से बाहर नहीं गए और अपना बिजनेस सिंध में ही रहकर किया। नंबर 2 वो मेमन जो कि कपड़ा बुनने का काम करते थे यानी कोरी। इस धंधे से वाबस्ता लोहाना मेमन बहुत ही कम थी, लेकिन सिंध की दीगर जातें अक्सरियत से शामिल थी, जो कि सिर्फ पेशे के लिहाज से कोरी फिर मेमन हो गए, जिनका ताल्लुक मेमन ज़ात से दूर दूर तक नहीं। नंबर 3 वो मेमन जो कि सिंध से बाहर चले गए और बाद में सिंध में वापस आए। पहले और दूसरे ग्रुप्स के मेमन आपस में मिलजुल गए, रिश्तेदारियां भी की और आज तक ये जुड़े हुए हैं। लेकिन तीसरे दर्जे वाले मेमनों का यहाँ के असली मेमनों से कोई रिश्तेदारी या गहरा ताल्लुक नहीं, इसलिए ये अपनी अलग पहचान रखते हैं। यही वजह है कि सिंधी और काठियावाड़ी मेमनों में बहुत ज्यादा फर्क वाज़ेह नजर आता है। मुख्तलिफ किताबों की तारीख से ज़ाहिर होता है कि भुज में राय खंगार 1548 से 1584 तक हुक्मरान था। उस हुक्मरान ने ठट्ठा के मेमन कबीले को दावत देकर अपने पास बुलवाया। ठट्ठा सिंध से पूर्व की तरफ जाने वाले मेमन कबीले के सरबराह का नाम शेख गन्ना या कहनो था, जिसने मुल्क की मईशत में राय खंगार का हाथ बटाया। तारीख कहती है कि मेमन कबीले के आने के बाद सूरत शहर तिजारत का मरकज बन गया था। इस मेमन कबीले ने यहाँ अपने घर बनाए और वहीं रह गए और आज तक इनको कच्छी मेमन कहा जाता है। गुजरते वक्त के साथ ये कच्छी मेमन की पहचान के साथ काठियावाड़ और गुजरात की तरफ चले गए। इस मेमन कबीले की वजह से गुजरात का शहर सूरत 1580 से 1680 तक तिजारत का मरकज बना रहा। जब सूरत का ज़वाल शुरू हुआ तो तिजारत और बिजनेस वो नहीं रहा, तो ये मेमन मुंबई की तरफ चले गए। कच्छ, भुज, सूरत, काठियावाड़ और मुंबई के मेमन और सिंध के मेमन चमा कबीले से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन भेरुमल और एथून वन लिखते हैं कि ये मेमन सिंधी लोहाना की औलाद से हैं। 1947 के पार्टीशन के बाद ये मेमन हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए और खुद को मुहाजिर ज़ाहिर किया और अपने आबाई वतन को भूल बेचे और खुद को सिंधी समाज और रस्म व रवाज से अलग थलग रखते हैं। ये अपना माजी बिल्कुल भूल चुके हैं, हत्ता कि ज़बान में भी सिंधी लहजा है। इनसाइक्लोपीडिया ऑफ कास्ट के सफ़ा नंबर 806 में लिखा गया है कि जामिया सिंधी लुगात के मुताबिक मेमन संस्कृत के लफ्ज़ मन्नत से निकला है, जिसकी माने है बरकत, सआदतमंद। कच्छ और भुज से आए हुए न्यू मुस्लिम मेमन खुद को शेख और सहाबी कहलाते हैं। मजीद ये कहते हैं कि मेमन लोहाना की औलाद से हैं, जो कि बाद में मुसलमान हुए और ये मुहज्जिब और मुअद्दिद ज़ात के तौर पर जाने जाते हैं। हम पहले भी बयान कर चुके हैं कि मेमन के 2 बड़े हिस्से हैं। एक वो जो लोहाना की औलाद से हैं, जो असली मेमन है। दूसरा वो जो कोरी थी, कपड़े का काम करने वाले। इन कोरी मेमन में हिंद और सिंध की बहुत सी जातें शामिल होती हैं, क्योंकि कोरी कोई जात नहीं, एक धंधे का नाम है, जैसे मोची, कुमार, हजाम वगैरह। इसी तरह ये कोरी मेमन में तब्दील हो गए, जो कि लोहाना की औलाद में से नहीं है, क्योंकि लोहाना सिर्फ ताजिर थे और कोरी मजदूर थे। ये भी इनमें वाज़ेह फर्क है। इसके सिवाय कादी भी खुद को मेमन में शुमार करते हैं। ऐसी बहुत सी जातें हैं जो गुजरते वक्त के साथ खुद को किसी बड़ी जात में शुमार करते हैं, लेकिन इनमें ना तो उस जात की रस्म व रवाज होती हैं और ना ही उन जैसी मुहर्रत। बहरहाल हैं सब इंसान, जात तो सिर्फ एक पहचान है, कोई आला और अदना दर्जा बंदी नहीं। कच्छ और भुज के मेमन के पाड़े उनचार, बारहपुरा, बतरा, बाला, लाखानी, हालानी, कच्छी, खोजा, ख्वाजा, काठियावाड़, शेख, सूठिया वगैरह। सिंधी मेमन के पाड़े घेराज, एसारा, लाखा, शादी, शुमार, बराया, कैमखानी, लाहौरी, जाफरानी, आखूंद, काजी, कुरैशी, कोरी, नूरानी, यूसुफानी, काटिया, नांग, मिर्च, गिद्दड़, बद्दर, मिरानी, मुल्ला वगैरह।
मेमन की असल जबान सिंधी है, जिसमें बहुत सारे अल्फाज गुजराती जबान के भी शामिल हैं। मेमन इस वक्त पाकिस्तान के सूबा पंजाब और सिंध में अक्सरियत से आबाद है और हिंदुस्तान में ये मुंबई, गुजरात, सूरत, कच्छ में मौजूद है। इनकी ज्यादा तादाद सिंध के शहर कराची, हैदराबाद, ठट्ठा, सजावल, लाड़काना, सखर, खैरपुर, भोटकी, नौशहर फिरोज समेत पूरे सिंध में आबाद है। दोस्तों, ये थी मेमन जात की तारीख जो हमने आपको बताई। दोस्तों, अगर हमसे तारीख में कुछ रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में इन्फॉर्म जरूर कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते करें, क्योंकि मजीद ऐसी अच्छी वीडियोस आपको मिलने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।